अरे भाई मनीष कश्यप, हम नहीं समझते थे कि यार तुम इतना गिर जाओगे। हम्म। जो तुम किसी को जूता तक मारने की बात करते हो, क्या पूछते हो तुम किसी से? हम्म। कैसा है तुम्हारा चैनल ये सच तक, जिसका नाम तुमने रख रखा है सच तक? ये तो झूठ तक भी नहीं है, ये झूठ तक नहीं पहुंच रहा है ये तुम्हारा। और तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम सच तक है, और तुम रेलते हो, रिलाई करते हो लोगों की, नेताओं की, अधिकारियों की रिलाई करते हो ना। और जब तुम बाबा के पास गए थे, वो क्या नाम उसका, बागेश्वर धाम वाले बाबा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही पत्रकारिता करते हो तुम। और जब कहीं जाते तब क्या करते हो? तब रिलाई करते हो। यहाँ क्या किया तुमने? यहाँ अपनी पिलाई करके चले आए, अपनी पिलाई करवा ली। ऐसे पूछते हैं यहाँ तुम्हारे मुंह से दो शब्द नहीं निकले कुछ? जैसा बाबा ने बोल दिया हाँ 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 हाँ, अब तुम्हारे ऊपर मुंह से कोई उल्टे सीधे ऐसे कोई शब्द नहीं निकले? बाबा से पूछते हो क्या आप चमत्कार दिखाते हैं या सनातन यही ताकत है? ये सवाल पूछते हो। पहला सवाल है ना तुम्हारा, पहला सवाल, क्या चमत्कार दिखाते हैं या सनातन यही आपकी ताकत है, या सनातन की यही ताकत है? तो बाबा जवाब क्या देते हैं? हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज चमत्कार दिखाते हैं। महाराज जी चमत्कार दिखाते हैं, हनुमान जी। सनातन वैदिक मंत्रों की यही ताकत है। और वो सही है, उसने गलत नहीं कहा। ये जो जादू टोना, ये जो झूठ फरेब और ये जादू वादू है, यही तो है वास्तव में, ये सच बात है। अब कोई हनुमान जी तो दिखाएंगे नहीं आगे। हाँ, इसका सहारा जरूर लेते हैं कि भाई हमें वही करते हैं, वही दिखाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। और ये वैदिक मंत्रों की ताकत है, बात सही है, यही ताकत है। संपूर्ण हिंदू एक हो रहे हैं, ये भी सही है कि हाँ एक हो रहे हैं। अभी काफ़ी जगह देखा है एक हो रहे हैं, और एक हुए भी हैं। आपको इसमें कोई कुछ मुंह से कुछ निकला ही नहीं, एक भी शब्द नहीं निकला। और कहीं जाते तो क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते, इतना गला फाड़ते, इतना गला फाड़ते कि सामने वाला भी डर जाता। और दूसरा सवाल क्या पूछते हैं? ईसाई मुस्लिम चमत्कार दिखाते हैं, उनसे कुछ नहीं कहा जाता, हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता? फिर क्या मतलब यार, एक हिंदू हिंदू को टारगेट कर रहा है? एक घर का व्यक्ति अपने घर वालों से सवाल नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा? तुम्हें ये पता नहीं है कि जो अपने लोगों से, अपने लोगों को टोकता है, उन्हें समझाता है, उनसे पूछता है, वही अपने होते हैं। बाकी तो फिर हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत बात पे भी हाँ मिलाते हैं, अच्छी बात पे भी हाँ मिलाते हैं। जहाँ हर बात पे हाँ हो, वहाँ समझो बर्बादी है। हम नहीं चाहते कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हम बर्बाद हो जाएं। कभी तुमने नहीं कहा उनसे, बाबा से? कह देते भाई, कुछ तो कह दे। तुम्हारा एक शब्द नहीं निकला उनके विपक्ष में, उनसे तुमने एक भी सवाल नहीं पूछा। और पूछा भी है तो तुमने केवल वही बात पूछी है जो बाबा ने तुम्हें बताया होगा। और बाबा भी क्या उत्तर देते हैं? उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं ना, उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो उन्हें भारत में रहने को नहीं मिलेगा। ईसाई और हिंदू, ईसाई और मुस्लिम लोग जो हैं यही रख रहे हैं ना भारत में। और बात ये भी सही है, अगर सही कही जाए तो, क्योंकि तुमने
जितना हिंदुओं ने एक हिंदू के ऊपर शुरू से जो अत्याचार किया है उसके ऊपर तेरा मुंह नहीं खुला, बदतमीज कहीं के। तेरा मुंह क्यों नहीं खुला? तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि पहले कोई पूछ लेता उस बाबा से कि भाई बाबा जी एक बात बताओ कि जो यहाँ के सताए हुए लोग हैं आखिर में वो भी तो हिंदू ही थे, आखिर उन्हें फिर क्यों सताया गया? उन्हें क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया गया? उन्हें सही से जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? हाँ, तेरे मुंह में गोबर है जो तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्हें मुस्लिम और ईसाई रख सब लोगों को उनको जिन और क्या आगे क्या कहते हैं बाबा कि और ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। सही बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ईसाई और मुस्लिम वाली बात हो कि वो लोग रख रहे हैं। आज पढ़ गया है यहाँ का इंसान तो वो आज पूछेगा और पूछेगा यार। तो तू एक बात कह देते कि भाई सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। क्या टांग खींच रहे? कौन खींच रहा टांग है? इतना प्रेम करो लोगों से, प्यार से रहो, खुद रहो और उनको रहने दो, तो कौन यार टांग खींचेगा? सबसे हमें गलत लगी मनीष कश्यप की। इस व्यक्ति ने एक भी बात नहीं कही कि वो एक भी बात कुछ कह देता बाबा हॉस्पिटल खोलेंगे, लोग चंदा देंगे, पैसा देंगे, चढ़ावा देंगे, बाबा हॉस्पिटल खोलेंगे। और कोई अगर होता तो तेरा मुंह भक्क से निकल जाता कि जब तुम सही करना जानते हो, लोगों की तकलीफ़ें दूर करना जानते हो, बागेश्वर महाराज दूर करते हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा है, हर प्रकार की समस्याएं दूर कर की जाती है, तो फिर कैंसर में काहे को रुपया बर्बाद करोगे? क्यों हॉस्पिटल खोलोगे कैंसर? क्या ज़रूरी है? है ज़रूरी? ये दुनिया समझदार है भाई। और इतनी बुरे बुरे तुम शब्द कहते, रे लेंगे, और तेरी रिलाई कौन करेगा बाबू? नहीं कह सकते थे कि जब सब ऐसा करते हो, दुख दूर हो जाते हैं हर प्रकार के, तो फिर क्या ज़रूरी है भाई कैंसर के हॉस्पिटल खोलने की? बाकी जो बने हैं जो हॉस्पिटल और भी है, इन्हें भी बंद कर दिया जाए। डॉक्टरों का कितना खर्चा हो रहा, कितना पैसा देना पड़ता भाई डॉक्टरों को, लेकिन तेरे दिमाग में ये बात नहीं चढ़ेगी। एक मंत्री से कहता है, शिक्षा मंत्री से, उसे जूतों से मारो नहीं तो तू बचेगा, जूतों से मारो। अरे उसकी बात तो सुनो, उसे देखो, उसे समझो कि कहाँ कह रहा, उससे बात करो ना, जूतों से लड़ाई करो। हाँ, पहला हॉस्पिटल कैंसर खोलेंगे बाबा, बाबा कहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, और फिर कहते हैं कि हमें मकान मत दो, रोड मत दो, हमारी सिक्योरिटी छीन लो, और हमें केवल और केवल अच्छी शिक्षा दे दो। अच्छी शिक्षा, अच्छी बात सही है, मांगनी भी चाहिए, सबको ज़रूरी है अच्छी शिक्षा। लेकिन मनीष कश्यप, तू ये पूछ लेता कि भाई अच्छी शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन तेरे मुंह से नहीं निकला। तू रिलाई करता है, तू पिलाई करता है, तू औरों की करता है, ये सब पता है कि तू किसकी किसकी करता है, बाकी जगह तेरा मुंह नहीं खुलता। तुम्हें जो अपने चैनल का तुमने नाम रखा है सच तक, ये हमें बिल्कुल हजम नहीं हुआ, ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हें अपने चैनल का नाम रख लेना चाहिए झूठ तक। अरे तुम अपने दिल पे यार हाथ रख के बैठो और एक बार सोच लो दिल पे हाथ रख के कि जहाँ जैसे तुम और बात करते हो वैसे ही क्यों नहीं की तुमने? करना चाहिए।
और तुम एक बिहार वो शिक्षा मंत्री को तुम कहते हो उसके ऐसे लोग जूते मारो, और जहाँ तुम बैठ के जो कह रहे हो ना जूते मारो, तुझे ये शोभा देता? ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ के कह रहा है कि जूते मारो। शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती है तुम्हारे हिसाब से। और तुम उसी की जगह पे बैठ के कहते हो कि उसको जूते मारो, और कहते हो कि सनातन वाह वाह वाह। सनातन बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, दयालु है। वो एक दयालु इंसान के आगे, एक दयालु भगवान के आगे, देवी के आगे, और तुम जूतों की बात करते हो। ऐसा तुम्हें शोभा देता? ऐसा करना चाहिए क्या? उस देवी को क्रोध नहीं आएगा? और तुझे भी पता है कि उसे क्रोध विरोध क्रोध कुछ नहीं आएगा। बाकी तो ये सब कहने वाली बातें हैं। मनीष, एक बात ध्यान रख ले, जहाँ भी तू इंटरव्यू ले, जिसका भी इंटरव्यू ले, सबको बराबर की नज़र से अगर देखा कर तब तो ठीक है, नहीं तो ये बंद कर दे। और आगे आने वाला जो कुछ भी तेरा सामान होगा, तेरा वीडियो होगा, उसके बारे में हम ज़रूर कहेंगे, ज़रूर बोलेंगे आज के बाद, क्योंकि हमने तुझे पहचान लिया। पहचानते तो हम तुझे बहुत पहले से हैं, लेकिन तूने कुछ ज़्यादा, तेरे हद से ही ज़्यादा तू नीचे गिर गया। अब तेरी क्या नाम उसका, पठान, वहाँ तूने बहुत चिल्लाई करी। तूने उसी पेंसिल से बोर्ड पे उसी जगह कम से कम 25 बार 50 बार तूने गोल लाइन खींची, गोल गोल किया, जो चीज़ जहाँ पे जिसे दिखाना नहीं चाहिए, और तू कहता है कि दिखाओ मत, नंगे मत हो, ये सही नहीं है बिकनी दिखाना। लेकिन तूने 75 बार वहाँ पे वहीं गोल चक्कर घुमाया, उसी जगह। अरे तू एक बार दिखा देता और बाकी बात अपना मुंह चलाता, लेकिन तूने नहीं किया ऐसा। बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, ले कर ले बाइकआउट, हो गया ना बाइकआउट। अब तू हिट होके देख, हिट होने से रोकने से दिखा ले उसको। और तुझे एक बात समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ, तो समझ में तो तुझे सब आता है, लेकिन तू समझाना नहीं चाहता ना लोगों को। पूरी फिल्म में क्या था? लास्ट गीत में थोड़ा सा उतना था बस, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड था, 10 सेकंड। अगर ये विवाद की स्थिति में होता, अगर ये गलत किसी तरह से होता, इतना विरोध होने के बाद इतना जो सीन था ना, वो तुरंत कट कर दिया जाता। ये जानबूझ के कराया गया था, उसे हिट कराने के लिए और यहाँ पे नफरत पैदा करने के लिए आपस में। इस चीज़ में जो विरोध इसका हुआ इस काम में, इसमें दोनों को फ़ायदा है। एक तो फिल्म हिट हो गई, एक तो फिल्म खूब चली और चलेगी आगे। दूसरा जो नफ़रत जो आज पैदा हुई है लोगों में, हिंदू और मुस्लिम में, ये आगे आने वाले समय में काम करेगी। ये छोटी सी चिंगारी लोगों के अंदर डाली गई है, ये नफ़रत पैदा कर दी गई है, और जो शुरू से कर रही है। लेकिन तुझे क्या है? बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। हम कह रहे हैं सबसे पहले तूने देखी होगी अभी किसी भी वेबसाइट से। अब तो जब जो चल गई, अब तुम्हारा वीडियो नहीं बनेगा बाबू, और बनेगा भी तो बस ऐसे ही किसी के विरोध में ही बनेगा। जब बनेगा तुम्हें आता क्या? केवल चिल्लाना, विरोध करना। शिक्षा पे बात करते हो सबसे ज़्यादा, बदतमीज कहीं के। स्कूल में जाते हो, ये अच्छी बात है, सरकारी स्कूलों में जाते हो, अच्छी बात है। तो कितने प्राइवेट स्कूलों में गया? इससे इन सरकारी स्कूलों से बदतर प्राइवेट स्कूल हैं जो 400-500 रुपये महीने फीस लेते, छोटे छोटे स्कूल। कभी गया वहाँ पे कि भाई आओ हम तुम्हें पूछें कैसे कैसे टीचर हैं, क्या पढ़ाते हो, क्या करते हो, बच्चे कितने होशियार हैं।
पूछा? नहीं पूछा। काहे पूछेंगे? कि वो सरकारी है, वो कुछ कहेंगे कि नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। प्राइवेट में जाओ, रास्ते में घेर के मुंह फोड़ दिया जाएगा। नहीं जाओगे तुम? सरकारी में नहीं जाते हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन एक सिस्टम भी होता है यार। किसी एक को पकड़ लेना ये अच्छी बात नहीं है। केवल तुम बुराई दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। अरे लोगों में कुछ अच्छाई भी तो दिखाओ। तुम सारे दिन तुम जिन जो न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, यूट्यूब पर नेशनल न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, सबको ऐसे ही सारे की सारी ऐसे ही दिखाते, बस सब बुराइयां दिखाते। और ये बुराइयां दिखा दिखा के आज लोगों के अंदर बुराइयां भर गई हैं जन। आज ऐसा ही होने लगा है। आगे आने वाले समय में इतना बुरा हाल होगा, ध्यान रखना। मनीष कश्यप, अपना भी स्थिति देख ले। चौथे नंबर पे है तू, चौथे नंबर पे रख के गए हो बाबू। अगर इतने ही हो ना तो इतिहास उठा के देख लो। तुम्हारी पीढ़ी के कितने लोग पीछे वाले, कितने पढ़े थे, कितने लिखे थे, कितना क्या था। धर्म पुराना है, सनातन धर्म पुराना है। आज तक सोए हुए हैं। करोड़ों साल पहले का बता रहे, लाखों साल पहले का बता रहे, लेकिन आज तक सोया हुआ है। ये बात हजम होगी? तुम्हें तो हजम होगी, क्योंकि तुम्हारा लीवर ही सही नहीं है। हजम तो करोगे। हल्का भोजन है तुम्हारे लिए ये, हल्का हल्का करते हो और हजम कर जाते। अरे कभी वजनदार खा के देखो ना, पता चलेगा मनीष। पूछ लेते हो वहाँ पे। ये चौथे स्थान पे जो हमें रखा गया है, पुरानी स्थिति 100-150 साल पहले की पूछ लेते क्या था। ले हम ज़्यादा थोड़ी कुछ कह रहे ना, हमें केवल तुम्हारी एक ही बात पसंद नहीं है, और वो है कि तुम्हारा मुंह वहाँ नहीं चला, बस ही करते रहे बार। और एक भी बात तुमने ऐसी नहीं कही जो वहाँ अच्छी लगनी चाहिए थी तुम्हें। बाबा को जी ठीक है, अच्छी बात है, इंटरव्यू लो, सब कुछ लो, जरूरी है। कभी इतनी सरकार है, इतना सब कुछ है, सरकारी स्कूलों में जाते पूछ लेते कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता। तब कहो वहाँ पे कि जिसका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है उस टीचर को बाहर निकाल दो। तुम्हारी बात हम मान लेते, लेकिन है ये भी गलत, लेकिन हम मान लेते ये बात कि चलो ठीक है, तुम चाहते हो कुछ, इसलिए तुमने ये बात कही है, गलत कही, लेकिन इसलिए कही है कि तुम कुछ चाहते हो। सच बताएं तो तुम कुछ नहीं चाहते। तुम ये सोचते हो कि हम ऐसे ही चलते रहे, और पता है कि बुरे लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ज़्यादा तो नहीं करते, हाँ ठीक है, पसंद करते। नाम हो गया थोड़ा है मनीष कश्यप, रिलाई करते, पिलाई करते, कुछ नहीं करते तुम अपनी पिलाई करवाते हो और कुछ नहीं। अब की बार फिर से जाना और ऐसे ही पूछ के आना, तब तो हम तुम्हें माने, वरना तुम ठटरी के बरे, दाढ़ी जार, तुम बदमाश, ये हो तुम। एक शब्द तुम्हें मुंह से निकल जाता कि ये गाली बाबा तुम गलत देते हो। बाबा हो कि गाली, फिर क्या दिक्कत है? सुने जाओ, तुम सुन सकते हो ना, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो ऐसी बातें नहीं सुनेगा। इसलिए उसने बाबा को चैलेंज किया है
तुम्हारी जगह चैलेंज करते, तुम उसको चैलेंज करके दिखाते, तुम समझते बात को। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना कि एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा जो किसी को गलत लगे। ये तुम कहते हो ना कि किसी को गलत ना लगे, ऐसे शब्द बोलो। जो तुम पिलाई करते हो, ये क्या है? एक व्यक्ति के, ठीक है, तुमने एक व्यक्ति से पूछ लिया, उसकी रिलाई कर दी, उसी के विपरीत दूसरा भी तो है, उसकी भी तो करो ना। वहां क्यों नहीं जाते तुम? ये अच्छी बात नहीं है भाई। आपको सवाल पूछने चाहिए थे, अच्छी तरह से पूछते। और तुम कह रहे हो सुहानी साहब एक मैजिक है, कला है, और ये जो क्या है, ये शक्ति है। उसको कला कह दिया और ये शक्ति है। उससे ज़्यादा करते ही है कि अपने आप किसी को बुलाते नहीं है और वो अपने आप उठाते हैं। क्या उठाते? इससे तो सीधा साबित होता है कि तुम्हारा खुद का व्यक्ति होगा वो।